नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सुजानगढ़ उपचुनाव के मुहाने पर खड़ा है। पूरे राजस्थान में 4 स्थानों पर चुनाव होने वाले हैं और सुजानगढ़ की सीट को हॉट सीट माना जा रहा है। ये आप जानते हैं। जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर चूरू जिले के लगभग 100 नेता गए थे और मुख्यमंत्री जी से एक अलग कक्ष में बातचीत हुई थी। कहा जा रहा है, राजनीतिक हलके में ये खबर है कि जो नाराजगियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। और नाराजगी की सबसे बड़ी बात करें तो वो थी मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल और पूसाराम जी गोदारा की। और कहते हैं कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके साथ नाराजगी भी चली जाती है। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल इस दुनिया में नहीं है और उनके जाने के बाद में पहली बार पूसाराम जी गोदारा को मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के निवास स्थान पर देखा जा रहा है। हालांकि वो उनके अंत्येष्टि में भी शामिल हुए थे, लेकिन उपचुनाव के मौके पर सबके दिमाग में यही था कि पूसाराम जी गोदारा की नाराजगी कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन लगता है कि ये सब सुलह हो चुकी है और ये भी जयपुर में मुख्यमंत्री के सामने सब कुछ हुआ है। आज पूसाराम जी गोदारा मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के निवास स्थान पे मनोज जी के साथ बैठे, मैं उनसे बातचीत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये नाराज़गी क्या रियल में दूर हो चुकी है? ऐसा है कि राजनीति में अस्थायी दोस्ती और दुश्मनी होती है जी। और कोई व्यक्ति से दुश्मनी नहीं थी। और राजनीति में कई बार क्या है कि मनमुटाव हो जाते हैं, कई बार एक दो इश्यू खड़े हो जाते हैं। इस कारण से हमारे थोड़ा मनमुटाव था, ये बात सही है, लेकिन वो मनमुटाव समाप्त कर दिया गया है और हम एक ही पार्टी में रहे हैं। क्योंकि 25 साल तक मैंने भंवरलाल जी के साथ काम किया है, तो 5 साल हम एक दूसरे से आगे पीछे भी रहे हैं। तो इससे कोई मनभेद नहीं हो सकते, मतभेद हो सकते हैं, इसलिए वो दूर हो गए। जो इश्यू ख़त्म हो गया, जो इस दुनिया में नहीं रहे, हम उनको दिवंगत आत्मा के पदचिन्हों पर चलने की जब बात कर रहे हैं तो फिर झगड़ा किस बात का? इसलिए भाई मनोज मेघवाल को और कांग्रेस को हम यहाँ से विजय बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। सारे कार्यकर्ता एक हैं, किसी प्रकार की कोई रंजिश या बेईमानी या किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं है। और ये मुख्यमंत्री और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और डोटासरा जी की लेवल पर भी मेरी और कार्यकर्ताओं की वार्ता हो चुकी और उन्होंने कहा एकजुट होकर के लगे। उसी आदेश की अनुपालना में और मनोज के निवेदन पर और सारी बातें हमारी हो चुकी। इसमें कोई नाराज़गी की बात नहीं है, न कोई गिलवा शिकायत है, न कोई शर्तें होती है। राजनीति में काम ये चलता रहता है, इसलिए ये चुनाव जिताने का संकल्प सबने लिया है, उसमें मैं साथ हूँ। धन्यवाद। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपके साथ काम करने वाली एक नेता विदा सर की, जो कि कांग्रेस की बड़ी नेता और प्रधान भी रही, संतोष मेघवाल, उनका भारतीय जनता पार्टी में चले जाना इस चुनाव में क्या प्रभाव डालेगा? ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। मेरी उनके साथ दोस्ती की बात नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी की प्रधान थी, उसको बनाने में मैं और मास्टर भंवरलाल दोनों थे। बिल्कुल। और मतभेदों के चलते मान लो उससे वो नाराज़ हो गई और उसने मान लो चुनाव लड़ लिया। उसके बाद कांग्रेस ने उसको लिया नहीं, बीजेपी ने भी नहीं लिया। उसके बाद अगली स्वतंत्र है कि भाई कहीं भी जाए। अब मेरा उनसे लगाव होने का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे को पूछ किस वो कांग्रेस बीजेपी में जा रही है। नो, वो उनके विचार है। उन्होंने देख लिया कि मेरा स्थान वहाँ नहीं बढ़ सकता तो वहाँ बढ़ सकता, चली गई। लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो तो बीजेपी में जाकर के प्रधान भी बन गई, उससे कोई क्या फ़र्क पड़ता है? इससे कोई बीजेपी मजबूत नहीं हुई है। कोई आदमी इधर से उधर बार बार कोई चाहता है ना, तो उससे मजबूती नहीं आती, पार्टी में कमजोरी आती है। लेकिन पूसाराम जी, ये तो तय है कि पिछली बार जो मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें साफ राजनीतिक हल्के में है कि इसमें पूसाराम जी गोदारा का बढ़ा था। मेरी बात सुनो, मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा और हमारे दोनों में मनमुटाव था। कौन सी बड़ी बात हो गई कि मान लो निर्दलीय मैं इस चुनाव में आया? यहाँ मैं आया नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, मैंने भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। पार्टी से नाराजगी थी, नाराजगी के कारण उसने लड़ा, नाराजगी के कारण मैंने लड़ा। इसलिए इससे कोई ये दोस्ती ये दुश्मनी का कोई उसका मैसेज नहीं जाता है। संतोष मेघवाल के साथ काम करने वाले लोग तो आपके लोग थे। मेरी बात सुनो, बिल्कुल मेरे आदमी थे। भंवरलाल जी के साथ भी मेरे आदमी काम करने वाले, जो आज भी साबित हो गई, पहले भी साबित हो गई। इसलिए ये सब कयास की बातें हैं और समय और परिस्थितियों की बातें। चलिए बताइए कि आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, आपके बहुत प्रिय मित्र हैं, आपने 25-30 वर्षों तक जिस व्यक्ति के साथ काम किया, उसके नाम पर मुख्यमंत्री जी ने कन्या महाविद्यालय की घोषणा की है, ये कितनी बड़ी बात है? देखो, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक फैसला है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मास्टर भंवरलाल जैसे व्यक्ति के नाम गर्ल्स कॉलेज यहाँ खोलिए, उनका एक नाम इतिहास में कायम रहेगा, रहना भी चाहिए। मूल्यवान पुरुष व्यक्ति था, काम करने वाला था। एक दिन की नाराजगी 20 दिन की राजीनामा के लिए, 20 दिन के राजीनामा एक दिन की नाराजगी से नहीं जा सकता। काम करने वाला तो काम करने वाला, ये मतलब वो समय पुरुष का पुरुष था।
ऐसी स्थिति में मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके नाम से उन्होंने कॉलेज खोली सुजानगढ़ में, जो इतिहास में उनका नाम रहेगा और रहना भी चाहिए। काम करने वाले को कौन नहीं चाहता है काम करने वाला नहीं रहना चाहिए। और वहाँ उप तहसील भी खोली। इनके लिए, दोनों कामों के लिए मैं उनको बहुत बहुत हृदय गहरे से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मास्टर जी को, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, क्योंकि उनके नाम से। मनोज में आप क्या गुण देखते हैं राजनीति के, क्योंकि आपने खूब इनको आशीर्वाद दिया है, अब ये चुनाव लड़ने वाले हैं। मनोज में गुण कुछ नहीं देख रहा हूँ। मनोज छोटा से लेकर के बड़ा मेरे सामने हुआ है। वो अपना बिल्कुल घर का काम संभालता था, चुनाव में आंतरिक संचालन करता था। और इससे कोई, इसमें गुण ये है कि आड़ पताड़ नहीं करता, बढ़िया तरीके से संजीदगी रही है आज तक इसकी। और इसकी नाराज़गी, हमारी मास्टर नाराज़गी होने के बाद इसने कभी जाहिर नहीं किया कि मैं प्रधान जी से बात नहीं करूँ, नहीं करूँ, क्योंकि इनको पता था कि पिताजी की, प्रधान जी की ये फ्रेंडली दोस्ती है, फ्रेंडली दुश्मनी, इसलिए कभी राजी हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा काम करने वाला लड़का है, इसलिए इसको आशीर्वाद देते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। अब मनोज जी मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर बाई चांस भारतीय जनता पार्टी संतोष मेघवाल को टिकट देती है, और उसमें अभी भी संतोष मेघवाल के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके साथ रहने वाले, जैसे हम सोन लोमलोड की बात करें, विदासर का जो पूरा ग्रुप है वो संतोष मेघवाल के साथ है, तो इसका नुकसान नहीं होगा? मेरी बात सुनो, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। आप ग्रुप की बात मत कहो। मतलब एक, जैसे सोन लोमलोड की बात कह दी, वो तो 34 वोट से जीता था। मैंने तो एक, उसके बारे में राजनीतिक के जीवन अगर अपना अलग अलग है। इस एक आदमी के जाने से ग्रुप थोड़ा ही चला गया। एक आदमी विदासर से चला गया, एक आदमी गाँव से चला गया। 2 आदमी से ग्रुप नहीं बनता है। ग्रुप मेरे साथ ही रहेगा, संतोष लड़े चाहे खेमोराम लड़े। नहीं, मेरा सवाल ये है कि संतोष, जो नानी देवी जी गोदारा है, वो अपने बेटे के समान सोम लोमरोड को मानती है, तो सोन लोमरोड को बनाने का प्रयास होगा कोई? सोन लोमरोड को मैंने क्या बना दिया, सरपंच ही तो बना था बेचारा। एक बेटे के समान मानने का कायदा है, उन्होंने उस क्षेत्र से चुनाव लड़ लिया। 2000 की बातें हैं ये। इतिहास के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। और उसको, वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा हुआ है। अगर आए तो उसका स्वागत है, नहीं आए बीजेपी के साथ रहे तो रहे। इस बात को मैं इसलिए इस पर खुलासा नहीं करता कि उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पराम जी गोदारा ने विदासर क्षेत्र पर पूरी बातचीत की और कह रहे हैं कि इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं मनोज मेघवाल के साथ हूं, और निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि विदासर क्षेत्र का, यानी सुजान क्षेत्र में जाट समाज का एक बड़ा नेता है पुष्पराम गोदारा, जिनका कांग्रेस के साथ अगर वापस मनोज जी मेघवाल के साथ, बहुनलाल जी मेघवाल के परिवार के साथ प्रेम हुआ है, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। ऐसी अंशुला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।